Welcome dear friends once again, and it is once again we have started to teach microeconomics। और माइक्रोइकोनॉमिक्स में पिछला जो वीडियो था उसमें हमने यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच की बात हमने किया था, और आज हम चर्चा करेंगे हाउ टू मेजर द यूटिलिटी। तो once again I will just remind you that the purpose of these videos are to help late bloomers, students who are paying less attention towards study। लाइन बाय लाइन रीडिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हाउ टू मेजर यूटिलिटी। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी। ठीक है, सब हमने यूटिलिटी का मतलब समझ लिया है। अब सवाल ये है कि हम कैसे यूटिलिटी को मेजर करें, इसका मूल्यांकन करें, इसको नापें। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के अनुसार यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, इसको नापा जा सकता है। इन द सेम वे एज वेट और हाइट इज मेजर्ड। यूटिलिटी को उसी प्रकार से मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है जिस प्रकार से वेट और हाइट को। फॉर दिस इकोनॉमिक्स एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल और न्यूमेरिकल टर्म्स। यूटिलिटी को कार्डिनल या न्यूमेरिकल टर्म्स में हम इसको मेजर कर सकते हैं। बाय यूजिंग कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इट इज पॉसिबल टू न्यूमेरिकली एस्टिमेट यूटिलिटी। उनके अनुसार ये था, उनका ये मानना था कि कार्डिनल जो मेजरमेंट यूटिलिटी का जो तरीका है, इसके माध्यम से हम जो संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होता है 1 2 3 4 5, इसके रूप में हम यूटिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको ज्ञात कर सकते हैं। विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक व्यक्ति डिराइव करता है, ठीक है, जो कंजम्पशन, जो गुड्स और सर्विसेज कंजम्पशन करता है, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी उसको मिलती है, उसके माध्यम से उसको मेजर करके वो कार्डिनल यूटिलिटी का जो मेथड है उसके माध्यम से वो यूटिलिटी को मेजर कर पा रहा है, कर सकता है आसानी के साथ। बट देयर वॉज नो स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। लेकिन यूटिलिटी को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। जैसे आप कि हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ यूनिट है। लेंथ के लिए किलोमीटर, मीटर, ठीक है, वेट के लिए किलोग्राम, ठीक है। तो उसी तरह यूटिलिटी को मेजर करने का कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। सो द इकोनॉमिस्ट डिराइव्ड एन इमेजिनरी मेजर। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, एक इमेजिनरी मेजर डेवलप किया। क्या है, उसको नाम दिया गया यूटिल। तो यूटिल्स को डिफाइन करेंगे। यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट्स which are used to measure satisfaction, that is utility, obtained from consumption of a certain quantity of a commodity। ठीक है, यूटिल्स क्या है, एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट है। which are used, जो कि यूज किया जाता है, यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन, जो सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, समझ, यूटिलिटी को। ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जो किसी वस्तु के निश्चित क्वांटिटी को, संख्या को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सब ध्यान से रहे हमको कि जिस प्रकार अन्य वस्तुओं को मेजर करने के लिए कुछ न कुछ यूनिट्स बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरह की सामग्री होगी, जिस तरह का वस्तु होगा, उसी प्रकार के उसके मेजरमेंट है। लेंथ है तो अलग होगा, वेट होगा तो अलग होगा। इस तरह ये यूटिल्स क्या है, यूटिल्स आर इमेजिनरी एंड साइकोलॉजिकल यूनिट विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी obtained from consumption of a certain quantity of a commodity। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल्स, मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन यूटिल्स। सपोज यू हैव जस्ट ईटन एन आइसक्रीम। अभी आप आइसक्रीम आपने खा लिया है, ठीक है, सर्दी का मौसम है, ठंडक लग जाएगी, गला पकड़ लेगा। एंड चॉकलेट, दो चीज़ें आपने खाया, आइसक्रीम भी खाया बढ़िया चीज़, चॉकलेट भी खाया बढ़िया चीज़। ओके, यू
एग्री टू असाइन 20 यूटिल्स एज यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द आइसक्रीम। और आपने क्या डिसाइड किया कि हम उसको आइसक्रीम से मिलने वाली उपयोगिता को 20 यूटिल्स में मेजर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी यूटिल्स बी असाइन टू द चॉकलेट्स। तो चॉकलेट को कितना देंगे हम? इफ़ यू लाइक द चॉकलेट लेस, अगर आप चॉकलेट को कम पसंद करते हैं, देन यू मे असाइन यूटिल्स लेस देन 20। तो आप क्या करेंगे? चॉकलेट को 20 से कम देंगे, क्योंकि आप चॉकलेट को आइसक्रीम से कम पसंद करते हैं, आइसक्रीम को ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आइसक्रीम को ज़्यादा दिया आपने और चॉकलेट को 20 से कम देंगे आप। हाउएवर इफ़ यू लाइक इट मोर, लेकिन अगर आप चॉकलेट आप ज़्यादा लाइक करते तो यू वुड गिव इट नंबर ग्रेटर देन 20। तो आप चॉकलेट से मिलने वाली यूटिलिटी को आप ज़्यादा वैल्यू देते, मतलब 20 से ज़्यादा देते, क्योंकि 20 तो आइसक्रीम का था, अब चॉकलेट को ज़्यादा मिल रहा है तो 20 से ज़्यादा ही होगा, वो 22 होगा, 25 होगा, 21 होगा, कुछ भी होगा। सपोज यू असाइन 10 यूटिल्स टू द चॉकलेट, लेकिन अगर मान लीजिए आपने 10 यूटिल्स चॉकलेट को दिया, देन इट कैन बी कंक्लूडेड, तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा दैट यू लाइक द आइसक्रीम ट्वाइस एज मच एज यू लाइक द चॉकलेट। ठीक है, तो आप ये माना जाएगा कि आपको आइसक्रीम 2 गुना पसंद है जितना कि आप चॉकलेट पसंद करते थे, मतलब चॉकलेट से 2 गुना पसंद है आपको आइसक्रीम। वन मोर वे टू मेजर यूटिलिटी, और यूटिलिटी को मेजर करने का एक और तरीका है, वो देखा जाए क्या तरीका है भाई। यूटिल्स कैन नॉट बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड यूनिट नहीं माना जा सकता है यूटिल्स को। क्यों? एज इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करता है, हर व्यक्ति में अलग अलग सेटिस्फैक्शन, अलग अलग उपयोगिता डिराइव करता है व्यक्ति कम्युनिटीज और सर्विसेज से। हेंस सेवरल इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग मार्शल, इसलिए बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया, स्पेशली मार्शल सजेस्ट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी in monetary terms. It means utility can be measured in terms of money or price which the consumer is willing to pay. तो उन्होंने मार्शल साहब ने सजेस्ट क्या किया कि यूटिलिटी को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करें। इट मीन्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। ठीक है, in the above example, suppose one util is assumed to be equal to ₹1. Now an ice cream will yield utility worth ₹20 as one util is equal to ₹1. As chocolate will give utility of ₹10, this utility of ₹20 from the ice cream or ₹10 from the chocolate is termed as value of utility in terms of money. ठीक है, अब ये कहता है कि अगर हम ऊपर के एग्जाम्पल को ध्यान दें, सपोज वन यूटिल इज एज्यूम्ड टू बी इक्वल टू ₹1। एक यूटिल कितने के बराबर है? ₹1 के बराबर है। सो नाउ एन आइसक्रीम विल यील्ड यूटिलिटी ₹20। ठीक है, तो आइसक्रीम से कितना मिलेगा? आइसक्रीम से मिलने वाले उपयोगिता कितनी होगी? ₹20 की। ठीक है, क्योंकि ₹1 बराबर 1 यूटिल्स है, तो 20 यूटिलिटी मिल रही थी, यूटिल्स मिल रहा था 20, तो 1 यूटिल्स किसके बराबर? ₹1 का, तो 20 यूटिल किसके बराबर होगा? ₹20 के। तो आइसक्रीम से मिलने वाली उपयोगिता कितनी होगी? 20। सो 1 यूटिल इज इक्वल टू ₹1। ये चूंकि हम पहले एज्यूम कर चुके हैं। एज चॉकलेट विल गिव यूटिलिटी ऑफ ₹10, दिस यूटिलिटी ऑफ ₹20 फ्रॉम द आइसक्रीम और ₹10 फ्रॉम द चॉकलेट इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, द एडवांटेज, मतलब यूटिल्स को हमने मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू इंस्टीड ऑफ यूटिल्स इज दैट इट अलाउज इजी कंपैरिजन बिटवीन द यूटिलिटी एंड प्राइस पेड सिंस बोथ आर इन द सेम यूनिट्स। अब ये कह रहा है कि इसको यूटिल्स को आपने प्राइस के रूप में जो कन्वर्ट किया बाद, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? उसका फ़ायदा क्या हुआ? द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू में मतलब मुद्रा के रूप में यूटिलिटी को मेजर करने से क्या हो गया? इंस्टीड ऑफ यूटिल्स की जगह हमने मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में जो मेजर किया, इसे मनी के रूप में यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ? दैट इट अलाउज इजी कंपेरिजन, इससे कंपेरिजन क्या हो गया? आसान हो गया बिटवीन यूटिलिटी
एंड प्राइस पेड, यूटिलिटी और जो प्राइस पे किया गया, ठीक है, उसके बीच में कंपेरिजन आसान हो गया क्योंकि दोनों की यूनिट मेजरिंग रॉड एक हो गए। सिंस बोथ आर इन द सेम यूनिट्स, दोनों रुपए में आ गए। इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन as it is inherent to the individual and differs greatly from person to person. Still, the concept of utility is very useful in explaining and understanding the behavior of a consumer. It must be noted that it is impossible to measure satisfaction of a person as it is inherent to the individual and differs greatly from person to पर्सन, ठीक है, क्योंकि यूटिलिटी को मेजर करना इम्पॉसिबल, क्या कहता है कि इट मस्ट बी नोटेड दैट इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन को, संतुष्टि को मेजर करना बहुत ही मुश्किल काम है। एज इट इज इनहेरेंट टू द इंडिविजुअल, ठीक है, ठीक है, एक इंडिविजुअल इनहेरेंट टू द इंडिविजुअल एंड डिफर्स ग्रेटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और हर व्यक्ति के एक आंतरिक गुण है और ये हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से इसका प्रभाव होता है सेटिस्फैक्शन का, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है। एक ही एप्पल जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे सकता है वो आपको नहीं देगा या किसी और को नहीं दे सकता है, वो सबके लिए अलग अलग है। वो इनहेरेंट क्वालिटी है व्यक्ति की, जो उसको किस रूप में वो लेता है उसके ऊपर उसके सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है। स्टिल द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज़ वेरी यूजफुल, लेकिन इन सब चीज़ों के लिमिटेशंस के बाद भी ये कहा जाएगा कि यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है इन एक्सप्लेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के बिहेवियर को समझाने में और समझने में, दोनों में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। अब आते हैं आगे, एक्सप्लोर मोर अबाउट यूटिलिटी। तो पहला पॉइंट है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। डिक्शनरी मीनिंग जो यूटिलिटी का, उससे कंफ्यूज मत होइए। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इज गिवन एज यूजफुलनेस, ठीक है। हाउएवर टू एन इकोनॉमिस्ट हायर यूटिलिटी डज नॉट मीन ग्रेटर यूजफुलनेस। अ कमोडिटी may not be useful, yet it may have utility for a particular person. For example, liquor is considered to be harmful for health, yet it may have a high degree of utility for an alcoholic. Satisfaction versus pleasure. Satisfaction must not be confused with pleasure. In fact, satisfaction need to involve actual pleasure. ठीक है, satisfaction need not involve actual pleasure. For example, treatment of a patient for his broken arm is source of great satisfaction to the patients, ठीक है। However, it does not provide him any pleasure as it is merely a relief from pain, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के बीच में अंतर है, ठीक है, ओके। सेटिस्फैक्शन क्या होता है? सेटिस्फैक्शन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज विद द प्लेजर। इनफैक्ट सेटिस्फैक्शन नीड नॉट इन्वॉल्व एक्चुअल प्लेजर। सेटिस्फैक्शन में एक्चुअल प्लेजर नहीं मिलता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं मिले। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट, ठीक है, फॉर हिज ब्रोकन आर्म्स, एक हाथ टूट गया और उसके लिए जो ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है, सोर्स ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, तो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, हाँ मेरा हाथ जुड़ गया, ठीक है। However, it does not provide him any pleasure, ठीक है, as it is merely a relief from pain. लेकिन ऐसे केस में it does not provide him any pleasure, कोई इसको प्लेजर नहीं मिलेगा, as it is merely a relief from pain, और उसको केवल एक रिलीफ मिल रहा है एक पेन से, ठीक है, एक कष्ट से। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, ठीक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यूटिलिटी क्या है? सब्जेक्टिव। यूटिलिटी वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है, हर व्यक्ति में अलग अलग यूटिलिटी मिलती है
चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल अ थर्स्टी पर्सन, एक प्यासा व्यक्ति, डिराइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम वाटर इन कंपेरिजन टू अ पर्सन हु इज नॉट थर्स्टी। एक व्यक्ति जो प्यासा है उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है पानी से, न कि जो व्यक्ति प्यासा न हो। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस टू ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो मतलब एक अच्छे तरीके से यूटिलिटी को समझने के लिए आवश्यक है कि यूटिलिटी के दो कॉन्सेप्ट जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको हम समझ पाए। पहला है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिन यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिन यूटिलिटी क्या है। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच ये क्या है, ये सब टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी पहला कॉन्सेप्ट, दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको ग्राफिकल दिखाना होगा। ठीक है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी वो कैसे काम करता है उसको किस तरीके से दिखाना होगा, और उसके एजम्पशंस क्या हैं। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड। क्या है यहाँ पर, टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड। ठीक है, वैल्यू पॉइंट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी। जो उपभोग करते हैं जितने भी यूनिट्स होते हैं, ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड from consumption of all the units of that good. Example group, if the first ice cream gives you satisfaction of 20 utils and second one gives you 16 utils, then total utility from 2 ice cream is 20 plus 16 is equal to 36 utils. If the third ice cream generates satisfaction 10 utils, then total utility from 3 ice creams will be 20 plus 16 plus 10, that is 46 utils. TU can be calculated as follows. TUN is equal to U1 plus U2 plus U3 plus dash 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 plus U1. इस तरीके से हम टोटल यूटिलिटी निकालते हैं। अगर nth टर्म है तो हम यहाँ nth तक लेकर गए हैं। वेयर यहाँ पर क्या है, TUN टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कम्युनिटी, UN to UN। ठीक है, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड डैश nth यूनिट, एंड n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, डू कंसिडर इट। The utility derived from the first unit of a commodity is known as initial utility. ठीक है, पहला utility, पहला consumption किया तो initial utility. For example, utility of 20 utils from the first ice cream is termed as the initial utility. Total utility is zero at zero level of consumption. जब आप कोई भी consumption नहीं करेंगे तो total utility क्या होगा, जीरो होगा। Margin utility, MU. Marginal utility is the additional utility derived from the consumption of one more unit of the given commodity. ठीक है, marginal utility क्या है, additional utility, अतिरिक्त उपयोगिता जो मिलती है वस्तुओं और सेवाओं को कंज्यूम करने के लिए। कैसे कंज्यूम करेंगे, जब वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कम्युनिटी, मतलब आपने चार बिस्किट खाए, फिर एक और बार 5वां बिस्किट खा लिए, तो वन मोर यूनिट क्या हुआ, उससे जो उपयोगिता मिल रही है, ठीक है, दैट इज मेजर्ड। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन commodity. It is a utility derived from the last unit of a commodity purchased. It's a utility derived from the last unit of a commodity purchased. As per the given example, when third ice cream is consumed, TU increases from 36 utils to 46 utils. ठीक है, ये अब जैसे थर्ड आइसक्रीम आपने कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कितना हो गई, 36 से 46 हो गई।
The additional 10 units from third ice cream is the mu. In the terms of champion, marginal utility is addition made to total utility by consuming one more unit of commodity. अब यहाँ ध्यान देना कि इन द वर्ड्स, यहाँ पर एक बार इस पॉइंट को पूरा पढ़ते हैं. द एडिशनल 10 यूटिल्स फ्रॉम थर्ड आइसक्रीम इज द एमयू. ठीक है, जो भी एडिशन हुआ इसको नंबर करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. इन द वर्ड्स ऑफ चैपमैन, मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी. एमयू कैन बी कैलकुलेटेड एज MUN इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1. तो मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे डिफाइन किया कि टोटल यूटिलिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं उसके बाद एक और यूनिट कंजम्पशन जो करते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही वो मार्जिनल यूटिलिटी है. वेयर MUN इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट, TUN इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स, TUN माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n माइनस 1 यूनिट्स, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ consumption. MU of third ice cream, MU of third ice cream will be MU3 is equal to TU3 minus TU2. मतलब एक सेकेंड यूनिट किया उसके बाद जो थर्ड यूनिट जो कंज्यूम किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस. तो 46 minus 36 is equal to 10 यूटिल्स. वन मोर वे टू कैलकुलेट MU. एक और तरीका है मार्जिनल यूटिलिटी को निकालने का. कहाँ इसको प्रयोग करना है, कहाँ इसको प्रयोग करना है, ये क्वेश्चन में आपको बार बार करने से याद रहेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज नहीं. अब देखिए, जब टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो दो कंसेक्यूटिव टोटल यूटिलिटीज 2 और 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल यूटिलिटी हो गया थर्ड यूनिट का. ये ध्यान रखना, MU3 होगा, MU2 नहीं होगा. अब आते हैं वन मोर वे टू कैलकुलेट MU. MU इज द चेंज इन TU. MU क्या है? चेंज इन TU. ठीक है. When one more unit is consumed, however, when change in units consumed is more than 1, जब ये एक से ज़्यादा, यहाँ तो देखिए 1 है, 2 और 3 लगातार हो गए, यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो. However, when change in units consumed is more than 1, MU can also be calculated as. MU कैसे कैलकुलेट करेंगे? MU is equal to change in total utility by change in number of units, that is डेल्टा. चेंज को डेल्टा से मेजर करते हैं, स्मॉलेस्ट चेंज होगा डेल्टा TU डिवाइड बाई डेल्टा Q. टोटल यूटिलिटी इज summation of marginal utilities. Total utility can also be calculated as the sum of marginal utilities from all units. TUN is equal to MUN plus MU2 plus MU3 plus MUN simply. So TU is equal to can be called in this form because of this. ठीक है. So total utility क्या हुआ? Marginal utility क्या हुआ? Change in total utility divided by change in number of units, that is delta TU by delta Q. Total utility is summation of marginal utilities. Total utility can also be calculated as a sum of marginal utilities from all units, that is TUN is equal to MUN plus MU2 plus MU3 plus dash MUN, or simply TU is equal to sigma MU. ठीक है. ठीक है. TU is equal to sigma MU. The concept of TU and MU can better be understood from the following schedule and diagram. Ice cream consumed. Marginal utility को ध्यान देखेंगे. Marginal utility derived by consuming one ice cream is 20, 16, 36, 10, ठीक है. फोर्थ यूनिट. तो ये सबको हम जोड़ते जा रहे हैं, सारी यूटिलिटी को हम जोड़ते जा रहे हैं. तो ये TU क्या है? समेशन ऑफ MU. TU क्या है? समेशन ऑफ MU. इसको यहाँ दिखाया जा सकता है बड़े आसानी से. ठीक है. अब इसी चीज़ को हम ग्राफ में भी दिखा सकते हैं. ठीक है. तो ग्राफ में हम दिखाएंगे. फिगर 2.1 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर शोन अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है. इसको जरा देखेंगे. ठीक है. देखिए
यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम को एक्स पर और टीयू और एमयू को हम वाई एक्सिस पर दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए। यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम आर शोन along the x-axis and TU and MU are measured along the y-axis. MU is positive and TU is increasing till the fourth ice cream. After consuming the fifth ice cream, MU is 0 and TU is maximum. This point is known as the point of satiety or the stage of maximum satisfaction. कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 और टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या संतुष्टि का उच्चतम बिंदु कहा जाएगा। ओके, चलिए। आफ्टर कंज्यूमिंग द सिक्स्थ आइसक्रीम एमयू इज निगेटिव। देखिए यहाँ निगेटिव है, ये 6 पॉइंट पे देखिए 6 पे यहाँ है निगेटिव। ठीक है, सिक्स्थ आइसक्रीम एमयू इज नेगेटिव नोन एज डिसयूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। और इस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी क्या होता है? देखिए डिक्लाइन शुरू हो गया, यहाँ से यहाँ तक बढ़ रहा था, फिर यहाँ से डिक्लाइन। डिसयूटिलिटी इज द अपोजिट ऑफ यूटिलिटी। डिसयूटिलिटी क्या है? अपोजिट ऑफ यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ टू मच ऑफ थिंग। तो ये डिसयूटिलिटी कर्व हो गया, यहाँ पर लॉस हो रहा है यूटिलिटी का। ठीक है, वोमेटिंग होना यूटिलिटी है। एक्सप्लोर मोर अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, इफ टोटल यूटिलिटी increases from consumption of additional units of a commodity, then marginal utility of these units will be positive. क्या करा कि टोटल यूटिलिटी अगर बढ़ता है कंजम्पशन करने से, एडिशनल यूनिट्स का जैसे कंजम्पशन करते आते हैं बढ़ता है, ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ दीज यूनिट्स विल बी पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी causes no change in the total utility, then marginal utility of the additional unit is 0. At this level of consumption, total utility is at its maximum. देखिए जहाँ पर ये marginal utility 0 है, वहाँ पर total utility maximum, इसको हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर total marginal utility जहाँ 0 है, total utility maximum 50। ठीक है, तो this 50 is we have to take, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ लागू होता है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में हमारा ये 50 मैक्सिमम है। ओके, चलिए अब आते हैं नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज फॉल इन द टोटल यूटिलिटी, इट मीन्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट इज नेगेटिव। Negative utility is also known as disutility, सॉरी। ठीक है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में क्या कहा है? देखिए पहली बात, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ है, इसको ध्यान देंगे। इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी 5 से 6 गए तो ये एडिशनल यूनिट हो गया। ठीक है, कॉजेज अ फॉल, यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो गया? फॉल हो गया, नीचे आ गया माइनस में। द टोटल यूटिलिटी, इट मीन्स दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट यूनिट is negative towards utility, negative utility is also known as disutility। ठीक है, अब थोड़ा सा नीति की तरह चलिए। रिलेशन between TU and MU. TU increases with an increase in consumption of a commodity as long as MU is positive till the fourth ice cream. In this phase, TU increases but a diminishing rate of marginal utility from each successive units tend to dismiss। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि TU increase, TU क्या होता है? जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं और जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहता है TU बढ़ता रहता है। लेट द फोर्थ आइसक्रीम till the fourth ice cream. In this phase, TU increases but a diminishing rate as MU from each successive unit tends to diminish। ठीक है,
ट्यू बढ़ता है बट डिमिनिशिंग रेट से। कैसे बढ़ता है? डिमिनिशिंग रेट से। mu फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट्स, ठीक है, अंटिल सॉरी यूनिट्स टेंड्स टू डिसमिस। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ कहता है इन दिस फेज ट्यू इंक्रीजेस, ठीक है, इसमें ट्यू बढ़ता रहता है, ठीक है, बट अ डिमिनिशिंग रेट एज mu फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिमिनिश। ये घटता जा रहा है लेकिन ये बढ़ता रहेगा क्योंकि उसका सबका जोड़ होता है। व्हेन TU रीचेज इट्स मैक्सिमम, जब TU मैक्सिमम पहुंच जाता है, ठीक है, mu बिकम्स जीरो। mu क्या होता है? जीरो हो जाता है, ठीक है। दैट इज व्हेन फिफ्थ आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, ये फिफ्थ आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है, ये पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, और पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन की जब कंजम्पशन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, ट्यू स्टार्ट्स फॉलिंग। ट्यू क्या होता है? ट्यू गिरने लगता है, ठीक है, स्टार्ट्स फॉलिंग। mu बिकम्स नेगेटिव, और mu क्या होता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ट्यू एंड mu रेफर, ठीक है, आपको सीख होता है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो रिलेशन बिटवीन TU एंड mu को देखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स है, इसको ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके बाद अगला वीडियो का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, उसका कंप्लीट अलग से वीडियो बनेगा। थैंक यू।